अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात। आज हम इस्लाम के बुनियादी अरकान में से दूसरा रुकन नमाज के मुतालिक पढ़ेंगे। कल हमने तौहीद और रिसालत के मुतालिक पढ़ा, जिसमें अल्लाह की पहचान थी, तौहीद की अक़साम थी, उन पर बात की। आज हम बात करेंगे नमाज पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई मुकामात पर नमाज का हुक्म दिया है, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। तो इसी तरह एक और मुकाम पर यह है कि वाक़ीमुस्सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन, आप नमाज कायम करें और मुशरिकों में से ना हो जाएं। यानी काफ़ी सारी आयात भी हैं, जिस तरह वो 21वां पारा भी शुरू होता है, उसमें भी आता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस्सलाह, कि आप नमाज कायम करें। क्यों? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे कामों से और बेहयाई से रोकती है। अब इसके मुतालिक कुछ अहादीस भी हैं, जिस तरह है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है, यानी पिलर है ये। अगर जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने इसको ज़ाया कर दिया उसने उस पिलर को ख़त्म कर दिया, उस इमारत को ख़त्म कर दिया। इसी तरह हदीस में आता है कि अब नमाज है तो नमाज पढ़नी कैसे है, क्योंकि कुरान के साथ हदीस का बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर जो कुरान को सिर्फ मानते हैं तो उनसे पूछा जाए नमाज का हुक्म है, आप कैसे पढ़ेंगे? इसलिए हमें कुरान के साथ हदीस की ज़रूरत रहती है, हमेशा रहती है। इसलिए जब हम कुरान से हुक्म लिया कि नमाज आप पढ़ें, कायम करें, अब पढ़नी कैसे है ये हमें हदीस से मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो उस तरह जिस तरह तूने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। इस हदीस का तर्जुमा है तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। अब इधर एक बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि नमाज चाहे वो मर्द की है चाहे औरत की है, किसी भी कुरान की आयत में, किसी भी हदीस में इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मर्द की नमाज है वही औरत की है। कोई भी एक ऐसी हदीस नहीं है, ना ही कोई कुरान की आयत है जिसमें यह लिखा हो कि औरत की नमाज कुछ अलग है और मर्द की अलग है। दोनों की सेम नमाज है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। अब नमाज शुरू कब से होनी है, इसके मुतालिक भी एक और हदीस में कोट किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह, तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। कब? वहम अबनाउ सब'i सिनीन, जब वो 7 बरस के हो जाए। अब ये लंबी हदीस है, मैंने सिर्फ इतनी लिखी है कि जब 7 साल के बच्चे हो जाए उसी वक्त उनको हुक्म देना शुरू कर दें। आगे हदीस है कि जब वो 10 बरस तक पहुंच जाएं तो नमाज नहीं पढ़ें तो तुम उन्हें सजा दो, उन्हें मार कर उनको लाजमी नमाज पढ़ाओ। और आगे फरमाया इनके बिस्तरों को भी अलग कर दो। बिस्तरों को अलग करनी यानी वो बुलूगत के करीब उम्र होती है तो उस वक्त बिस्तरों को भी अलग करने का हुक्म दिया। और 7 साल में सिर्फ हुक्म देना है, तो 10 साल तक अगर नहीं पढ़ते तो आप लाजमी सजा देकर भी उन्हें नमाज पढ़ाएं। इतनी ताकीद किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नमाज की खूबी यह भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ख्याल, सहाबा से कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिस शख्स के घर के बाहर नहर हो और दिन में 5 दफ़ा नहाता हो, क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा ने फरमाया नहीं, वो तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की भी यही है कि जब इंसान 5 दफ़ा नमाज पढ़ता है तो गुनाहों से पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। अब एक झंझोड़ देने वाली हदीस है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि ईमान और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का है, यानी बैन अल अब्दी वल कुफ्री व शिर्की तर्कुस सलाह, कि जो नमाज पढ़ता है वो तो बंदा मोमिन है, मुसलमान है, लेकिन जो नमाज को तर्क कर दे तो समझे वो काफिर है। ये हदीस आपके सामने, बल्कि मुशरिक भी कहा गया। अब इसकी मिसाल है कि एक फैक्ट्री है, एक कोई जहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई दफ्तर है, किसी जगह भी, वहाँ मुस्लिम या नॉन मुस्लिम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो अब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे कि मुसलमान कौन से हैं, गैर मुस्लिम कौन से हैं? वो नमाज से पता चले, जो नमाज पढ़ रहे हैं वो मुसलमान हो, जो नहीं पढ़े वो गैर मुस्लिम है। अब इसलिए हमने देखना कि हमारा शुमार किन में हो रहा है, इस हदीस के कहीं मिसदाक हम तो नहीं बन रहे। अब इसी तरह नमाज कौन नहीं पढ़ता? कुरान पाक में है वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशी, ये नमाज हर उस शख्स पर भारी है, सिर्फ भारी किस पर नहीं होती?
जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनके लिए नमाज आसान होती है। और ये मुनाफिकों पर अक्सर भारी होती है। और इनमें से जो मेन नमाजें हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन भी किया, वो कौन सी है? फरमाया वो फजर और इशा की नमाज। ये दो ऐसी नमाजें हैं जो मुनाफिकों पर बहुत भारी है। वो चाहते नहीं है कि इनके नमाज की तरफ आए, ये पढ़ें। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इनकी फजीलत को जान लो ना, तो तुम्हें अपने घसीट कर भी, तुमने घुटनों के बाल भी घसीट कर आना पड़े, तो फिर भी तुम इन नमाजों के लिए आओ। यानी इतनी फजीलत, अगर आपको इनकी फजीलत के बारे में पता चल जाए, तुम्हें घुटनों के बाल भी घसीट कर आना पड़े, तो मस्जिद में नमाजों को अदा करने के लिए आओ। यानी इतनी ज्यादा फजीलत है। अब फजर और असर, ये भी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन की है कि ये दो ऐसी नमाजें हैं फजर और असर के, कि इस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां चेंज होती है। यानी जो फजर के वक्त फरिश्ते हैं, अब उन्होंने जाना है और नए फरिश्ते आएंगे, वो दोनों इकट्ठे होते हैं और आकर बाजमात नमाज अदा करते हैं। तो उसके बाद नमाज अदा करने के बाद फिर एक चले जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। इसी तरह असर की नमाज है, उस वक्त भी क्या होता है कि एक फरिश्ते की जो कुछ आते हैं और दूसरे चले जाते हैं, तो दोनों नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जब जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं आप मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ के आए हैं? जब फजर के वक्त फरिश्ते जाते हैं वो कहते हैं नमाज पढ़ रहे थे। जब असर के वक्त जाते हैं तो कह रहे हैं हम इस हाल में छोड़ के तेरे बंदे नमाज पढ़ रहे थे। अब सोचिए जो फजर और असर पढ़ता ही नहीं है, तो उनके फरिश्ते जाके अल्लाह को क्या जवाब देते होंगे कि हम बंदे को क्या सोए हुए हालत में छोड़ के आए हैं, जिसने फजर नहीं पढ़नी सोया, वो क्या अल्लाह को जवाब देंगे? इसलिए इन दोनों की बहुत ज्यादा अहमियत है। और इस नमाज के मुतालिक तो आया भी है ना कि असर की नमाज जिसकी ज़ाया होगी, समझो उसके आमाल सारे बर्बाद हो गए। एक और हदीस में है कि उसका अहलो अयाल सब कुछ बर्बाद हो गया जिसने असर की नमाज को ज़ाया कर दिया। इसलिए ये फजर और असर की नमाज, ये फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त भी है। ये फरिश्ते बाजमात हमारे साथ नमाज भी पढ़ते हैं। फिर अल्लाह से जाके, अल्लाह ताला तो जानते होते हैं कि बंदा मेरा क्या किस हालत में है, लेकिन फिर भी अल्लाह पूछते हैं मेरे बंदे को किस हालत में छोड़ के आए हो, तो वह आगे से आंसर करते हैं वो नमाज पढ़ रहे थे। अब इसी तरह एक सहाबी ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझ पर कोई हद कायम करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इग्नोर किया। फिर उसने बोला आपने इग्नोर किया, तो इतनी देर में एक नमाज का वक्त हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने नमाज पढ़ी। तो फिर उसने वही सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मैंने इस तरह का गुनाह कर लिया, मुझ पर कोई हद कायम करें, यानी मुझे सजा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहता पढ़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वाली हदीस, अस्सलावातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअह कफ्फारतुल लिमा बैनहुन्ना मा लम तुगशल कबाइर। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें जो हैं, यानी एक के बाद जो दूसरी नमाज है, जब आप नमाज पढ़ते हैं, यानी फजर की पढ़ी है, उसके बाद जब जोहर की पढ़ेंगे, फजर से जोहर तक जो गुनाह हुए हैं ना, सगीरा गुनाह, फरमाया जब तक कबाइर से बचा जाए, जो सगीरा गुनाह जोहर से असर तक हुए हैं वो भी माफ, असर से मगरिब तक हुए हैं वो भी माफ, मगरिब से इशा तक हुए हैं वो भी माफ। कब? जब आप 5 नमाजों की पाबंदियां करते हैं। इसलिए जब आपने इशा की पढ़ी है तो रात के किसी हिस्से में कोई आपसे गुनाह हुआ है, तो जब आप फजर की पढ़ेंगे तो वो भी गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। इस तरह फरमाया जो इंसान जुम्मा पढ़ता है, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक वो कफारा हो जाते हैं, यानी इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए जब तक हम कबीरा गुनाहों से बचते रहें, यानी इस अल्लाह ताला ये नमाज हमारी ऐसी चीज है कि हम जैसे पढ़ते रहते हैं हमारे गुनाह ऑटोमेटिकली साफ होते रहते हैं। क्योंकि हदीस में भी है कि इंसान जब रुकू करता है तो उस वक्त फरिश्ते उसके गुनाहों को लाकर ऐसे फेंकते हैं, जब सजदा करता है उस वक्त भी इंसान के गुनाहों को लाकर फेंकते रहते हैं। तो इसलिए सजदे को जब नमाज पढ़ें तो सजदे को हम लंबा करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सजदे की हालत में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होते हो, तो अल्लाह से फिर खूब दुआएं भी मांगे। लंबा करेंगे तो हमारे गुनाह उतने ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि हदीस पे ये मिलता है। अब इसकी फजीलत के मुतालिक और मेन चीज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा, जिसने इन नमाजों की हिफाजत की, यानी जिनने इन नमाजों को पढ़ा, कानत लहू नूरन, उसके लिए नूर भी होगा, बुरहान भी होगा, वो नजात भी होगी, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, यानी क़यामत में उसके नूर, बुरहान, नजात, सब कुछ, नूर भी मिल जाए, नजात भी मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह जन्नत में चला जाएगा। आगे फरमाया वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा,
जिसने इन नमाजों की हिफाजत ना की, लापरवाही की, लम यकुन लहू नूरुन, ना तो उसके लिए कोई नूर होगा, वाला बुरहान, ना कोई बुरहान, वाला नजात, ना ही कोई नजात होगी। और क्या होगा, वकान यौमल क़ियामती मा कारून, और वह क़यामत के दिन कारून के साथ होगा। लंबी हदीस के आगे वह हामान के साथ होगा, वह फिरौन के साथ, वह उबई बिन खल्फ, और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। यानी ये अल्लाह ताला के सबसे बड़े जो दुश्मन थे ना, अल्लाह ताला उनके साथ उस बंदे को उठाएंगे जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज की हिफाजत नहीं करता। फिरौन तो आपको मशहूर, आपने सुना होगा, वो जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं। जो कारून था, इसको भी अल्लाह ताला ने माल दिया था, इसको भी कहता था क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कहता है ये मुझे जो माल मिला ना, ये मेरे इल्म का नतीजा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन उस बंदे को कारून के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबई बिन खल्फ के साथ उठाएंगे जो नमाज की हिफाजत नहीं करता, जो नमाज नहीं पढ़ता। अब अगला स्टेप था, अब नमाज के वक़्त कौन से हैं। मैंने आज भी अपनी क्लास में पूछा स्टूडेंट से कि नमाज के वक़्त कौन से, कुछ 4 बजे बता रहा, कुछ 6 बजे, इस तरह करके बता रहा है। सर्दियों में गर्मी फिर तो डिफरेंस आ जाता है, इसलिए नमाज के औकात जो हमें हदीस से मिलते हैं वो मैंने इधर मेंशन किए हैं, आपने इनको याद रखना है। फिर आज सर्दियों गर्मियों के जो टाइमिंग चेंज होती है उनका इशू भी खत्म हो जाएगा, ये आपने नोट भी करने हैं। फजर का वक़्त कब है, तुलुए फजर, सुबह फजर का वक़्त शुरू होता है तुलुए शम्स तक। फजर का वक़्त सुबह सादिक से शुरू होकर जब कब तक रहता है, जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता। जैसे सूरज तुलू हो जाए तो फजर का वक्त खत्म हो गया। लेकिन फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक साहबी बयान करते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला दूसरे भी साहबियात अज़वाज मुतहहरात फजर की नमाज के लिए जाया करती थी मस्जिद में, और नमाज पढ़कर वापस भी आ जाया करती, लेकिन उनको पहचाना नहीं था जा सकता, उन्होंने बड़ी बड़ी चादरें ली होती थी, लेकिन इतना अंधेरा होता था कोई नमाज पढ़ के आ भी जाती, लेकिन उनको पहचाना नहीं था जा सकता। इसलिए फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना सुन्नत है। अब इसका वक़्त क्या है, तुलुए फजर से लेकर फजर का वक़्त शुरू होता है तुलुए शम्स तक, सूरज के तुलू होने तक है। अब आगे जोहर की नमाज, इसका वक़्त कब है, जब सूरज के जवाल से लेकर जब तक हर एक चीज का साया उस जैसा हो जाए। यानी क्या मतलब, जब सूरज बिल्कुल स्ट्रेट आपके साथ पड़ा जाए, बिल्कुल जब दरमियान में आता है ना, वो जवाल का वक्त होता है। तो जैसे सूरज जाहिल हो जाए, इस तरफ चला जाए, तो उस वक़्त से जोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। और कब तक रहता है, यानी आप कोई भी चीज रखेंगे ना, उसका साया उतना हो जाए तो उस वक़्त तक जोहर, यानी आप अपना लगा रहे जितना आपका, जितनी आपकी हाइट है, आपकी हाइट जितना साया हो गया, उस वक़्त तक जोहर का टाइम होता है। फिर उसके बाद अगर आपका साया बढ़ जाता है या कोई भी चीज़ आ रखते है उसका साया उसके जो उस हाइट है उससे बढ़ जाता है, तो जोहर का वक़्त निकल जाता है। जोहर का वक़्त उस वक़्त तक रहता है जब सूरज जाइल हो जाए, जवाल से इस तरफ हो जाए, मगरिब की तरफ माइल हो जाए, उस वक़्त शुरू होता है। और कब तक रहता है, जब तक हर एक चीज़ का साया उतना हो जाए जितनी वो चीज़ है। अब आगे जोहर का, असर का वक़्त, ये कब शुरू होता है, यानी जैसे जोहर का खत्म होता है तो असर का शुरू हो जाता है। कि सूरज बुलंद भी होता है, साफ भी नजर वादे नजर आ रहा होता है, जब तक साया डबल ना हो जाए। यानी हर जोहर का वक़्त कब तक था, जब तक साया सिंगल रहता है। लेकिन असर का साया, जब असर का वक्त है जब साया डबल हो जाए, जब डबल हो जाए समझे असर का वक्त खत्म हो गया। अब इसी तरह मगरिब का वक्त क्या है, मगरिब का वक्त है गुरूबी आफ्ताब से, यानी जब जैसे सूरज गुरूब हुआ तो कब तक रहता है, जब तक सुर्खी खत्म हो जाए। जो पता है मगरिब के बाद हम देखते हैं कुछ कुछ सुर्खी रहती है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक मगरिब का टाइम होता है। जब वो सुर्खी खत्म हो जाए तो मगरिब का वक्त खत्म और इशा का वक्त शुरू। इसलिए आता है ना इशा का वक्त सुर्खी के गायब होने से लेकर आधी रात तक होता है। अब सर्दियों की रात लंबी है, उस आधी रात आप देख लें कितनी होती है, उस वक्त तक होगा। गर्मियों में छोटी होती है तो उस वक्त भी आप देख लें कितना होता है। अब फजर और असर के मुतालिक भी है कि असर का वक्त मगरिब तक भी है, क्योंकि हदीस में आता है जिसने सूरज तुलू होने से पहले पहले एक रकत पा ली, यानी एक रकत पढ़ ली, दूसरा आगे सूरज तुलू हो गया तो उसने फजर की नमाज को पा लिया। इधर भी आता असर के मुतालिक मन अदरका सलाता, यानी जिसने मन अदरका रकाता मिन कबल गुरूब, इस तरह के हदीस के अल्फाज है, यानी सूरज के गुरूब होने से पहले जिसने एक रकत पा ली तो समझे उसने भी असर की नमाज को पा लिया। लेकिन इसके मुतालिक एक और भी हदीस है, फरमाया कि मुनाफिक वो शख्स है जो असर का वेट करता रहता है, सूरज गुरूब होने लगता है, यानी देर से पढ़ता है नमाज असर की,
तो फिर क्या करता है, जिसमें कोई ऐसे ठूंगे मारता है, नमाज को इस तरह खत्म कर देता है। इसलिए नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़ना सुन्नत है। अब जोहर को ठंडा करके पढ़ना चाहिए, लेकिन ठंडे से मुराद ये है जैसे जवाल हो जाए तो फौरन ना पढ़े, बल्कि थोड़ी देर आप वेट कर लें, तो उसके बाद फिर आप जोहर की नमाज पढ़ सकें। लेकिन इतना वेट ना करें कि वो बिल्कुल असर का टाइम शुरू होने वाला हो। अब ये थे नमाजों के औकात, ये पांचों मैंने इधर लिखे हैं, आप इनकी यही डिफाइन जो लिखी है यही लिखी है, ये हदीस में भी है। अब इसी तरह ये तो थे नमाजों के वक्त, ये हमने देख लिया कि इसमें हमें घड़ी की जरूरत नहीं है, हम सूरज से ही ये अंदाजा सारा लगा सकते हैं। अब है ममनू औकात। ममनू यानी किन औकात में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कौन से ऐसे वक्त है। पहले हदीस में आता है कि फजर के बाद सूरज तुलू होने तक, यानी फजर की नमाज आपने पढ़ ली है तो उसके बाद आप कोई नफल कोई कुछ नहीं पढ़ेंगे जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। जैसे सूरज तुलू हो जाए फिर आप इशराक पढ़े, चाशत पढ़े, जो कुछ मर्जी जितने मर्जी नवाफिल पढ़े, कोई रुकावट नहीं है, कोई ममानत नहीं है। लेकिन फजर के बाद जब आपने सुनते फर्ज पढ़ लिए तो उसके बाद सूरज के तुलू होने तक, सूरज के निकलने तक आप कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो ममनू वक्त होगा। अब असर के बाद है दूसरा कि असर के बाद भी मगरिब तक जब आपने असर की नमाज अदा कर दी तो मगरिब तक वो ममनू वक्त। एक हदीस में आता है कि आप फरमाते हैं कुछ कबीले के लोग आए तो उन्होंने मुझे बातों में मशगूल कर दिया, मेरी जोहर की 2 रखते रहती थी यानी सुनते थी, तो मैंने असर के बाद पढ़ी है। तो जिसका दलील मिलती भी है, लेकिन एक हदीस में कि ममानत है आप जोहर की नमाज जोहर के वक्त ही कंप्लीट करें और असर के बाद आप ना पढ़ें, क्योंकि वो ममनू औकात में आ जाता है। तीसरा वक्त है जवाल के वक्त, जब जब सूरज बिल्कुल आपके ऊपर है, बिल्कुल सामने सीधा, तो उस वक्त भी आप नमाज नहीं पढ़ते। ये 3 औकात हैं जिस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ सकते। एक है फजर के बाद सूरज तुलू होने तक है, एक असर के बाद है, और तीसरा जवाल के वक्त जब सूरज बिल्कुल सामने ऊपर होता है। अब अगला स्टेप है कि फौत शुदा नमाजों के बारे में क्या है। यानी कोई कहता है कि मेरी पहली जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, लापरवाही में नमाजें नहीं पढ़ी, तो अब क्या उनका हाल है, क्या किया जाए। उसका हाल भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली, जो नमाज को भूल जाए पस चाहे को नमाज पर, इदा ज़करा, जब उससे याद आ जाए, ला कफ़ारतुल्लाह इल्ला ज़ालिका, उसका कफारा यही है कि वो नमाज पढ़े जब उसे याद आ जाए। अब कज़ाए उम्री हम कहते हैं कि कज़ाए उम्री देते हैं कि जितने साल की छुट्टी आपने हर नमाजें पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका हदीस में कोई भी सबूत नहीं है, ना किसी कुरान की आयत में है, ना ही हदीस में है कि आप कज़ाई उम्री इस तरह करें कि आपकी 2-3 साल की नमाजें रहती हैं, 5 साल की, 10 साल की, कि आप हर नमाज के साथ वो नमाज पढ़ते रहे, ऐसा नहीं है। आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान में इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, जब आप नेकियां शुरू करते हैं तो आपके गुनाहों को खत्म कर दिया, जो आपने नाफरमानियां की थी, नमाजें नहीं पढ़ी, वो अल्लाह माफ कर दे, लेकिन सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगिए। इस तरह वो सूरह फुरकान में भी है ना, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि जो लोग तौबा कर लेते हैं, नेक अमाल शुरू कर लेते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देते हैं, नेकियों में बदल देता है। इसलिए कज़ाए उम्री में यही है कि आप अल्लाह से माफी मांगिए और आगे जो नमाजें हैं उनको आप पाबंदी से अदा करें। और किसी की 1-2 दिन की रहती है, कोई इस तरह मजबूरी के तौर पर रह जाती है, नमाज फौत हो जाती है, कज़ा हो जाती है, तो वो कैसे करेगा। अब कुछ कहते हैं कि मेरी ज़ोहर की हुई, असर की, मैं 2-3 इकट्ठी हो गया, अब मैं कैसे पढ़ूं। तो उसमें तरतीब जरूरी है, यानी पहले जोहर की पढ़ेंगे, फिर असर की, फिर मगरिब, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी आता है कि उनके इस तरह नमाजें छूटी थी, सहाबा भी साथ थे, तो आप तरतीब के साथ पढ़ी, जोहर की पढ़ाई, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर इशा की। इसी तरह आपकी जो नमाजें छूटेंगी तो आपने वो तरतीब के साथ, तरतीब मलहूद खातिर रखनी है कि पहले जो नमाज आती है आपने पहले वो अदा करनी है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह आपने बाकी नमाजें भी अदा करनी है। लेकिन कज़ाए उम्री के मुतालिक फिर से सुन लीजिए कि आपने अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी और आगे से अल्लाह से याद करने के मैं नमाजों की पाबंदी करूंगी। अब ये हो गया था कज़ाए उम्री से मुतालिक भी कि आपने उस तरह नमाजें नहीं पढ़नी, हर नमाज के साथ नमाज पढ़ते जाए, क्योंकि उसका जब ना कुरान में सबूत है ना हदीस में, जब है ही नहीं फिर हम कौन होते हैं कि अपनी तरफ से इस तरह की बात करके शुरू कर दें। अब आ गया नमाज के लिए शराइत है, नमाज के लिए किन किन शर्तों को होना लाजमी है, यानी ये शराइत हो तो हम नमाज, हमारी नमाज काबिल कबूल होगी। सबसे पहली चीज क्या, इस्लाम, बंदे का मुसलमान होना लाजमी है, क्योंकि काफिर पर तो नमाज फर्ज नहीं है, ये मुसलमान के लिए बंदे का मुसलमान होना, इसका इस्लाम लाना ये जरूरी है, ये नमाज के लिए शर्त है।
दूसरी शर्त क्या? अकल, यानी इंसान आकिल हो, समझदार हो, क्योंकि जो मजनून है, पागल है, उसके लिए नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उससे कलम को उठा लिया है, यानी उसकी पूछगिछ नहीं होगी। अगर वो गुनाह करता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो उस पर पूछगिछ नहीं, क्योंकि उसकी अकल ही नहीं काम करी, वो कैसे, वो मुकल्लफ नहीं है। इसलिए इंसान का पहले नंबर पर मुसलमान होना जरूरी है, दूसरे नंबर पर समझदार होना जरूरी है। क्योंकि इस तरह बच्चों पर भी आता है ना कि 7 वर्ष के समझ नहीं होती, उन्हें बस हुक्म दे वैसे नमाज पढ़ते रहे, लेकिन जब समझ तक हो जाए, समझदार 10 साल तक, फिर आप लाजमी डांट कर उनको नमाज पढ़ाए। इसलिए अकल का होना, समझदार होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर तमयीज, तमयीज कहते हैं यानी अलग करना, मुमताज करना, जो अच्छे और बुरे का फर्क जान सके, अच्छी ये चीज है, बुरी ये है, वो भी इंसान में सलाहियत होनी चाहिए। ये ना हो कि अच्छे बुरे की पहचान ना हो, यानी ये भी अकल से रिलेटेड है। आप कह रहे हैं जिसे अच्छे तमीज ही ना करना तो, अलग ही ना करना तो, अच्छे बुरे में फर्क ही ना करना तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा? इसलिए तमयीज जो है ये जरूरी है। तमयीज मतलब होता है जुदा करना, अलग करना, फर्क करना, अच्छे और बुरे को अलग अलग करना। अब चौथे नंबर पर है, शर्त है जो नमाज के लिए, वो रफुल हदस, यानी हदस को खत्म करना। हदस से मुराद यह है कि आप बेवुजू हैं, वुजू को आपने दोबारा से करना, वुजू की हालत में नमाज पढ़ना। रफुल हदस से मुराद है हदस को खत्म करना, बेवुजू जो है उसको खत्म करके आपने बावुजू होना है, इसलिए वुजू भी शर्त है। रफुल हदस से मुराद आप कहने के वुजू। अब पांचवें नंबर पे इजालतुन निजासा, नजासत को खत्म करना, जायल करना, यानी आपके कपड़ों पर है, आपके जिस्म पर है, जहां के भी निजासत लगी है, नमाज के लिए जरूरी है कि ना आपके कपड़ों पर निजासत लगी हो, ना ही आपके जिस्म पर निजासत हो। वो आपका जिस्म भी पाक होना चाहिए और आपके कपड़े भी पाक होना चाहिए, यह भी नमाज की शर्त है। अब छठे नंबर पर नमाज की शर्त कौन सी है? सतरुल औरा, आपकी जो शर्मगाह है उसको ढांपना, ये लाजमी है। अगर आपकी शर्मगाह पर कपड़ा नहीं है तो उस तरह नमाज आपकी नहीं होगी। नमाज के लिए शर्त है कि आपकी शर्मगाह ढांपी होनी चाहिए। अब शर्मगाह कहां तक? ये घुटनों से लेकर नाफ तक तो लाजमी है। इस तरह हदीस में है कि आपके कंधे भी ढके होने चाहिए, यानी इन पर भी कपड़ा होना चाहिए। इस सतर ये लाजमी चीज करार दी गई, घुटनों से लेकर नाफ तक। और जो औरत का है, औरत का यानी पूरा जिस्म ही उसका ढांपा होना जरूरी है। मर्द के लिए है कि घुटनों से लेकर नाफ तक, और औरत का पूरा जिस्म ही ढांपा होना जरूरी है। नमाज के लिए यह शर्त है। अब आगे सातवें नंबर पे नमाज के लिए शर्त है दुखूलुल वक्त, वो वक्त दाखिल हो, यानी जोहर का वक्त, जोहर की नमाज पढ़ने तो जोहर का वक्त शुरू हो तो पढ़नी है। ये नहीं है कि जोहर का वक्त शुरू नहीं हो आप पहले पढ़ ले, असर का वक्त शुरू नहीं हो आप पहले पढ़ ले, यहाँ से आप कहें कि चले सुबह की नमाज पढ़िए फजर की, चले आप जोहर असर मगरिब इशा पूरे दिन की एक साथ ही पढ़, ऐसा नहीं होगा। कि वक्त का दाखिल होना जरूरी है। असर के वक्त असर ही पढ़ेंगे, मगरिब नहीं पढ़ेंगे, मगरिब के वक्त मगरिब पढ़ेंगे, इशा नहीं पढ़ेंगे, यानी जिस नमाज का वक्त हो उस वक्त में नमाज पढ़ेंगे, ये भी नमाज के लिए शर्त है, यानी दूसरे वक्त में नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब आठवें नंबर पे इस्तिकबाल किबला, आपका मुंह किबले की तरफ हो, यह भी नमाज की शर्त है। ये नहीं है कि आप नमाज पढ़े जहां मर्जी आप मुंह करके शुरू करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किबले की तरफ मुंह करना है, जो हमारा खाना काबा जिसे हम कहते हैं उस तरफ आपका मुंह होना जरूरी है, यह भी नमाज के लिए शर्त है। अब 9वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर शर्त है नमाज शुरू करने से पहले नियत का होना, नियत जरूरी है। अब नियत क्या है? नियत को हम जुबान से अदा करते हैं कि 4 रकत 2 रकत मुंह किबला शरीफ, इस तरह ये किसी भी कुरान की आयत से हदीस से मुंह से अदा करना साबित नहीं है। आप चाहे डिक्शनरीज उठा के देख लिए, नियत का ताल्लुक दिल से होता है, नियत का ताल्लुक दिल से होता है, जुबान से नहीं होता। आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए इरादा करें जोहर की, तो आपने नियत की हुई है, आप नमाज पढ़ रहे, नमाज की नियत है, दिल में है, लेकिन जुबान से अदा करना कुरान से न हदीस से साबित नहीं है कि नियत को जुबान से अदा किया जाए। नियत दिल के इरादे का नाम है। इसकी डिफाइन भी मैं अपने बच्चों को लिखाता हूं कि नियत दिल के इरादे का नाम है, ना कि इसे जुबान से अदा किया जाए। नियत दिल के इरादे का नाम है। अब अगर कोई कहता है कि जुबान से अदा करना जरूरी है, उसे कहे फिर जब वुदू करने के लिए जाते तो उस वक्त कहे कि मैं फुलान नाल के सामने बैठ के वुदू करने लगा हूं, या मैं फुला मस्जिद की तरफ जा रहा हूं, या फुला मैं कपड़े पहन के जा रहा हूं। मुंह से फिर बोल के कहे ना कि मैं फुला कलर का सूट पहन रहा हूं, मैं फुला कलर का सूट उतार रहा हूं, फुला किस्म का जूता पहन, फिर मुंह से करते रहे नियत। अगर वो कहता है कि नहीं नेक काम में करने, वुदू करना तो नेक काम, फिर वुदू के वक्त भी करे कि मैं हाथ धोने लगा हूं, बाजू धोने लगा हूं, मुंह चेहरा धोने लगा हूं,
इसलिए ये सारी उसे आप बेवकूफ़ी कहेंगे। इसलिए नियत का जो ताल्लुक है ना वो दिल से है, कि दिल में नियत होनी चाहिए आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए ये 9 शराइत थी नमाज के लिए। मुसलमान होना, समझदार अक्लमंद होना, तमीज़ जो अच्छे बुरे में तमीज़ कर सके, बावुजू होना यानी हदस को दफा करना, निजासत से पाक करना, कपड़ों से भी जिस्म से भी, शर्मगाह को ढांपना, वक़्त का दाखिल होना, मुंह का किबले की तरफ होना और नीयत। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बाकी जो नमाज से रिलेटेड चीज़ें वो कल पढ़ेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब।